हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको बर्ग रफ्तार में खुश आमदीद। आज हम मुस्लिम दुनिया के अजीम और काबिल एहतराम, जान से अजीज़ और मुक़द्दस मुल्क सऊदी अरब की सैर करवाने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में सऊदी अरब की तारीख और यहाँ का कदीम और जदीद कल्चर, लोगों का रहन सहन, यहाँ के मशहूर खाने, यहाँ की शादियाँ और लोगों के लिबास और औरतों का तर्ज ज़िंदगी से आगाह करूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा यहाँ के बादशाह और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये मुल्क आज किस जगह पर मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ वाक़ है और कब तक मुकम्मल होगी, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो के आखिर तक लाजमी देखिए और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर लें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं सऊदी अरब के सफ़र पर। सऊदी अरब, जिसका मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 75 लाख 60,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क कहलाता है। और इस मुल्क का कुल रकबा 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया के 13वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। और अगर इस मुल्क के नक्शे पर नज़र डालें तो एक तरफ बहीर अहमर, इराक, कुवैत, खलीज फारिस, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन वाक़े हैं। इस मुल्क का नाम एक बादशाह के नाम पर रखा गया है। इसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था। इसमें मक्का और मदीना, जिसको हिजाज कहा जाता है, ये पहले उस्मानी सल्तनत के पास था, फिर इनके ज़वाल के बाद सऊदी फैमिली के पास चला गया। इस ख़ानदान की तादाद इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 अफराद से भी ज़्यादा है। सन 1920 को तुर्की और सऊदी के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ, जिसकी मुद्दत 100 साल है, जो अब ख़त्म होने के करीब है। मुआहदे के मुताबिक मक्का और मदीना तुर्की की हुकूमत में होगा और तमाम तर इख्तियारात तुर्की हुकूमत के पास होंगे। सन 1932 को सऊदी में तेल और पेट्रोल के ज़खायर दरियाफ्त हुए और इन ज़खायर ने इनकी मैशत को काफ़ी सहारा दिया और इसको इतना मजबूत किया कि आज G20 में सऊदी का भी नाम मौजूद है। और इस मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि इसमें जमहूरी निज़ाम बिल्कुल नहीं है और ना ही इसमें किसी भी किस्म के इंतखाबात होते हैं जो कौम का पैसा बर्बाद कर दिए जाते हैं दूसरे मुल्कों की तरह। और इस मुल्क की कुल आबादी में 50% लोग पाकिस्तानी हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब में मुकीम हैं, जो काम वगैरह की तलाश में आए हुए हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी में मौजूद हैं और इंडियन 29 लाख के करीब मौजूद हैं। और इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है और इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना हैं, जिसे देखने के लिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है और बार बार होती है, इससे दिल नहीं भरता। मक्का और मदीना को हिजाज कहा जाता है। मक्का वो है जिसमें खाना काबा मौजूद है, जिसकी तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है। और मक्का हज़ारों साल से इसी जगह वाक़ है और लाखों लोग इसी वजह से सऊदी अरब का सफ़र भी करते हैं और इससे मुल्क मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न हो जाता है। मक्का और मदीना को हिजाज कहा जाता है। मक्का वो है जिसमें खाना काबा है, खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती है। और मक्का हज़ारों साल से इसी जगह वाक़ है और लोग उम्रा हज करने आते हैं और क़याम हरम के इर्द गिर्द होटलों में करते हैं। और मदीना शरीफ से मुसलमानों का ताल्लुक़ इश्क, मोहब्बत और एहतराम का है। मदीना का पुराना नाम यसरब था, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब की तरफ हिजरत की तो इसका नाम मदीना मुनव्वरा पड़ गया और मदीना को 4 चांद लग गए और इसकी आब हवा भी तब्दील हो गई। और इसकी आब हवा सेहत के लिए काफ़ी सेहतमंद है। और मक्का में आजकल मौजूद
واش روم ابو جہل کے گھروں کی جگہ بنے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی جگہ کو ایک لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ 2024 کی سائنسی رپورٹ کے مطابق اگر خانہ کعبہ کا طواف رک جائے تو پوری دنیا رک جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور خانہ کعبہ میں لگے حجر اسود کے بارے میں بتایا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا تباہ ہو جاتی، کیونکہ فضا میں ایک زہریلی کشش ہوتی ہے جو اس کو جذب کر لیتی ہے اور دنیا اپنے معمول کے مطابق گزرتی ہے۔ اور مدینہ کے قریب قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز فجر کے بعد جایا کرتے تھے۔ اور مسجد نبی میں ایک جگہ جس کا نام ریاض الجنہ ہے، اور مدینہ میں مسجد قبلتین ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور دل ہی دل میں دعا کرتے تھے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز ایک طرف رخ کر کے شروع کی تو نماز میں حکم ہوا کہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دو، اس وجہ سے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اور ادھر ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ بھی آج موجود ہے جس کی عجوہ کھجور پوری دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہے، اور اس میں ایک کنواں بھی موجود ہے جس کا پانی انتہائی میٹھا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ مدینہ میں کافی زیادہ مقدس مقامات اور بھی ہیں جن کو اس ویڈیو میں بتا نہیں سکتا، ان کے بارے میں پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو معزز دوستو، اس وقت کے کنگ سلمان نے عورتوں کو کافی زیادہ آزادی دی ہے، اب وہ گاڑی بھی چلاتی ہیں اور ان کے لباس میں بھی کافی رعایت دی گئی ہے، اور عرب کی لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کلب میں عیاشیاں بھی کرتے ہیں۔ اس دور میں سعودیہ میں بے حیائی بہت زیادہ عام ہے اور ان کا لباس بھی مکمل نہیں ہوتا۔ عرب کے لوگ پہلے کے دور میں بھی امیر تھے اور آج کے زمانے میں بھی بہت امیر ہیں۔ ان کے گھروں میں دنیا کی سب سے مہنگی برانڈ کی گاڑیاں لائن میں کھڑی رہتی ہیں، اور ان کے گھر بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور کسی محل سے کم نہیں ہوتے۔ اور عربی لوگ گاڑیوں کی ریس لگانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور گاڑیوں کو 2 ٹائروں پر چلانے میں بڑی اداکاری کرتے ہیں اور اس پر کافی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ آپ حضرات کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک شیئر ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پراپر پہنچ سکے۔ تو کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔